नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। बीएसपी की प्रमुख मायावती ने फिर से एक बार बड़ा ऐलान कर दिया। जी हां, राष्ट्रपति चुनाव में जिस तरीके से सबसे पहले बीजेपी का समर्थन करने में आगे थी राष्ट्रपति चुनाव के वक्त, ठीक उसी तरीके से स्मृति ईरानी, सोनिया गांधी के मचे बवाल के बीच इस वक्त जो है मायावती जो है पूरी तरीके से उपराष्ट्रपति चुनाव में समर्थन देते नजर आ रही हैं। पूरा मामला क्या है आप दर्शकों को बताएं। इससे पहले ये बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में हम सब ने देखा कि कोई सुर्खियों में आया हो या ना आया हो, जितना देश की राष्ट्रपति नहीं द्रौपदी मुर्मू जी नहीं सुर्खियां में थी, उससे ज़्यादा यशवंत सिन्हा थे और उससे भी ज़्यादा चर्चा में स्मृति ईरानी थी। उसकी सबसे बड़ी वजह आप दर्शकों को मैं लगातार बताते रहा हूँ। इसलिए अब जो है बातचीत ये करते हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं 6 अगस्त के आसपास। कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो बात की बात है, लेकिन इस राष्ट्रपति के चुनाव में भी सबसे आगे सबसे पहले एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को ही समर्थन दिया था मायावती ने। और इस वक्त फिर से वो खुलकर आज बड़ा ऐलान किया। मायावती ने खुलकर कहा है कि दरअसल जो मेरा समर्थन है वो एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ साहब को मिलने वाला है। यानी कि मार्गरेट अलवा यानी जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनके लिए फिर से परेशानी खड़ा हो गई, उनके लिए फिर से चिंता एक बार सामने आ गया। वो इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में भी यशवंत सिन्हा को झटका लगा था, और इसलिए भी क्योंकि मायावती पहले कह चुके हैं कि वो राष्ट्रपति चुनाव का हिस्सा नहीं रहेंगे, यानी कि वोट नहीं करेंगे। ऐसे में अब देखना होगा कि कांग्रेस का क्या रुख रहता है। ऐसे में ये देखना होगा कि मचे बवाल के बीच मायावती का ये बयान क्या कुछ कहता है। ये भी देखना होगा कि दरअसल जो है अब पूरा खेल की शुरुआत कैसी होगी, और ये भी देखना होगा कि वाकई में मायावती क्या सोच रही हैं, क्या समझ रही हैं, और क्या सोचकर वो विपक्ष के होने के बावजूद एनडीए का समर्थन कर रही हैं। ये एक बड़ा सवाल है। इस पे अब मार्गरेट अलवा के साथ साथ विपक्ष क्या कहता है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी क्या कहते हैं, इसका इंतज़ार करना होगा। और जो एकजुटता की बात हो रही है विपक्ष की, वो कहाँ चली जाएगी, ये एक सवाल रहेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें SPN 9 न्यूज़। नमस्कार।